स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को कितने सरल तरीके से संतुलित आप कर सकते हैं। वो भी जबरदस्त ट्रिक से आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान हो गया है। और ये सभी क्लासेस के लिए बनाया जा रहा है, 9th, 10th, 11th, 12th एनबीएससी सभी के लिए ये बनाया जा रहा है। ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल यूपी बोर्ड के लिए, केवल बिहार बोर्ड के लिए, ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को बस अंत तक देखिए, आपको सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वो कौन से ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को हम बता देते हैं। दूसरी बात, उस ट्रिक को अपने माइंड में उतार लीजिएगा। अगर आपने माइंड में एक बार उतार लिया तो बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से आप इतने सरल तरीके से कर लेंगे कि 5 सेकंड आपके लिए भी बहुत कम पड़ेगा, बहुत जल्द कर लेंगे, इससे भी जल्द कर लेंगे। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, जो मैं ट्रिक देने वाला हूं उस ट्रिक को अपने माइंड में उतार लेना है, एकदम बेहतरीन तरीके से उतार लेना है कि मुझे ये करना है तो करना है। चलिए कैसे, ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है, सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को लेना है। जो भी रासायनिक समीकरण हमें दिया जाएगा, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो उस रासायनिक समीकरण में सबसे पहले मेटल को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जैसे मेटल क्या है, धातु है। क्या क्या हो सकता है मेटल जैसे जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब मेटल का काम करेगा। अगर ये किसी भी रासायनिक समीकरण में आ जाते हैं तो सबसे पहले इसको हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमें मेटल को बैलेंसिंग करना होगा। ये सब मेटल है। नंबर 2, नॉन मेटल मतलब अधातु। क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमें नॉन मेटल को संतुलित करना पड़ेगा। लेकिन बात उठती है कि अगर हम इसमें से किसी भी एक को हम बैलेंसिंग करते हैं तो ये तो हो सकता है चेंज हो जाए, ये भी तो चेंज हो जाएगा। तो अगर यहां पे इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो फिर पुनः हमें स्टार्टिंग पे जाना है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद तीसरा नंबर जाना है आपको किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन करना है, फिर 4th नंबर पे हाइड्रोजन करना है। इस 4 स्टेप को अपने माइंड में उतार लीजिए। अगर ये 4 स्टेप माइंड में उतार कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं खुद श्योर हूं कि आप कोई भी रासायनिक समीकरण को सिंपल तरीके से चुटकियों में आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। चाहे आपका केमिस्ट्री तेज हो या कमजोर हो, ये मायने नहीं रखता। बस आपको इसमें इस ट्रिक को माइंड में उतार लेना है। तो चलिए कैसे लगाएंगे या क्या रिएक्शन है और कैसे करना है मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं। तो यहां पे मैंने पहला एक्सरसाइज ले लिया है, वो भी बहुत ही छोटा लिया है। छोटा इसलिए लिया है क्योंकि जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता संतुलित कैसे करे, पहले वो समझ ले, फिर बड़े बड़े जब मैं अभी लूंगा तो वो जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक है वो लोग भी समझ लेंगे। तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे एकदम छोटे शब्दों में कि आपको पहले उंगली पकड़ा लेते हैं, फिर दौड़ाना हम सिखाएंगे। तो एक्सरसाइज हम लेते हैं पहला, ये कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से इसको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप है आपका मेटल को। अभी देखना है कि इसमें मेटल क्या है। इसमें तो मेटल हमें कहीं नहीं दिख रहा है। मेटल मैंने बताया था क्या क्या है, मेटल है जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो मेटल नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसको छोड़ दीजिए। सेकंड आता है नॉन मेटल की। सेकंड क्या आता है, नॉन मेटल, अधातु। नॉन मेटल में क्या क्या आता है, नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये सब आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें कार्बन मौजूद है। तो हम कार्बन को बैलेंसिंग करेंगे। ठीक, तो कार्बन को बैलेंसिंग करते हैं। तो देखिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला है, एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। ये तो ऑलरेडी बैलेंसिंग है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब इसके बाद आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप थे ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करना। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 2 ऑक्सीजन, कितने, 2 ऑक्सीजन है और इधर है केवल 1 ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देना है ताकि ये 2 ऑक्सीजन बन जाए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी बैलेंसिंग करते समय हमेशा यहाँ पे कभी भी आप इंक्लूडिंग या मल्टीप्लिकेशन मत कीजिएगा। जैसे ये O2 है, यहाँ पे भी O2 मत करना। हमेशा बैलेंसिंग उसके आगे होता है, किसी भी धातु के आगे होता है। ठीक, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन मिल गया। अब देखते हैं कि कार्बन बैलेंसिंग है, एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन आ गया। कार्बन तो चेंज हो गया, तो मुझे फिर से नॉन मेटल पे जाना है अब, क्योंकि मेटल तो है नहीं, मेटल छोड़ दीजिए। फिर नॉन मेटल पे जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या कार्बन हमारा बैलेंसिंग है। एक कार्बन
2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको भी बनाएंगे 2 कार्बन, तो कार्बन भी बैलेंसिंग हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंसिंग हो गया और इसमें कोई भी मेटल और नॉन मेटल कुछ नहीं है, तो सिंपल तरीका ये हो गया आपका पहला बैलेंसिंग। अगर ये पहली उंगली आप पकड़ चुके हैं तो चलिए दूसरी उंगली हम पकड़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए सेकेंड नंबर एक्सरसाइज मैंने ले लिया। सेकेंड नंबर क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट जल, और यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, इस तरह से मैंने ले लिया। अब इसमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहला काम क्या मैंने बताया था, पहला काम है मेटल को बैलेंसिंग करना। अब इसमें ढूंढना कि मेटल कौन सा है, मेटल हमें मैग्नीशियम दिख रहा है, ये मेटल है, तो इस मेटल को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 3 है, 3 मैग्नीशियम है और यहाँ पे केवल 1 मैग्नीशियम है, तो हमें सिंपल तरीका इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा। तो ये 3 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 3 मैग्नीशियम, क्लियर, मेटल बराबर बैलेंसिंग हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, नॉन मेटल पे। अब नॉन मेटल देखिए क्या है, नॉन मेटल यहाँ पे हमें नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और कहीं नाइट्रोजन नहीं है, केवल यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, तो हम इसके आगे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक। अब यही चीज आपको ट्रिक लगाना है कि अगर आपने नॉन मेटल पे पहुंच गया, यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहे हैं और उसमें चेंजेस कर दिए कि नाइट्रोजन भी बैलेंसिंग हो गया, तो आपको पुनः फिर से जाना है मेटल पे, मेटल पे फिर से चेक करना है कि क्या मेटल तो हमारा चेंज नहीं हुआ। देखिए मैग्नीशियम 3, यहाँ पे भी 3 मैग्नीशियम, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंसिंग है। अब आते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि 3 और 2 5, ऐसे जोड़ना नहीं है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से समझना बातों को, कभी भी आपको इसको जोड़ना नहीं है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ से 3 यहाँ पे तो जोड़ दे, जोड़ना नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है। तो 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन हमें मिल गया और यहाँ पे केवल 1 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, मैंने 6 ऑक्सीजन तो लगा लिया, फिर से जाना है हमें मेटल पे। अब चेक करना है कि कहीं वो सब तो चेंजेस नहीं हुआ। देखिए 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंसिंग है। ऑक्सीजन पे आते हैं, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। अब आते हैं 4th नंबर पे जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंसिंग करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। इधर देखिए, इधर है 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गया और 3 2 जा 6 यहाँ पे मिल गया, दिख रहा है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन अब प्लस 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ये भी हो गया, तो 6 और 6 मिलके 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, मतलब ये हो गया आपकी बैलेंसिंग। अगर आपको ये भी समझ में आ चुका है तो कमेंट करके बताएं और अच्छे से और लेवल पे बताया जाएगा। चलिए